ज्यादा है और उनकी सेवा करने वालों की बहुत कम है, तो बेचारे अकेले पड़ जाते हैं ना वहाँ। तो हम भी जाएंगे तो गरीबों की सेवा भी करेंगे, वहीं पे रहेंगे और वो तुम्हारी पढ़ाई भी कर लेना। ठीक है बाबा, आप कह रहे हो तो सब सही होगा। अच्छा है। क्या अच्छा है? यही अच्छा है कि तुमने मान लिया सब, है ना। मेरी बेटी है, बहुत जिद्दी बेटी है। हाँ अभी ये तो हो गया। अभी सिर्फ क्या है, 1 आध घंटा मैं पहले निकल जाऊंगा, बाद में तुम इस लड़के के साथ आ जाना। नहीं बाबा, मुझे उस मेंढक के साथ नहीं आना। अरे ऐसा क्या कह रही हो? देखो अभी हमारे आश्रम की जो रिक्शा है वो तो आने वाली ही है, तो उसमें तुम भी बैठ के आ जाना ना। वो खाली पीली, वो जबरदस्ती रेलवे से आओगी तो टिकट का खर्चा बढ़ेगा। लेकिन बाबा मुझे उसके साथ नहीं आना है। मैं समझ सकता हूँ बेटी, लेकिन देखो ये आश्रम की रिक्शा है तो वो मैं इस लड़के के अकेले के भरोसे पे कैसे भेज सकता हूँ मुंबई तक? और मैं उसके साथ अकेले जाऊँ? कई तरीका है बाबा। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे, मैं जानता हूँ मेरी बेटी ऐसी बहुत सक्षम है। वो रक्षा की रिक्शा कर सकती है। रिक्शा की रक्षा कर सकती है और खुद की भी रक्षा कर सकती है, मैं जानता हूँ ना। हाँ अगर लड़के से डर लग रहा है तो बता दो मुझे। डर? और उस मेंढक से? बाबा आप आगे जाइए, मैं रिक्शा और मेंढक दोनों को साथ लेकर आती हूँ। मेंढक यस, हो गया हो गया। प्रेमचंद जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ। बोलो बेटा बोलो। आप है ना ऐसे कहीं पे भी मत चले जाइए अकेले। अगर आपको कहीं जाना है ना तो इसको साथ में लेके जाइए, क्योंकि अभी तो मैं भी जाने वाला हूँ। कहाँ और क्यों जाने वाले हो? वो काका का फोन आया था, वो जया दीदी को याददाश्त का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। हाँ। तो काका अकेले पड़ जाते हैं, बहुत टेंशन में है काका आजकल। तो मैं सोच रहा था मैं भी थोड़े दिन नायगांव चला जाऊं उनके पास। नहीं सुधाकर, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे वहां लोखंडे जी है, जय है, जया के पास। और ऐसे अपनी बीवी के बुरे वक्त पर एक पति ही अपनी बीवी के साथ रह सकता है ना। हाँ हाँ तुम यहाँ रहोगे तो उसे संभाल पाओगे ना। हाँ। हम अकेले तो कैसे। मैंने, आप बराबर कह रहे प्रेमचंद जी। वैसे ये जिमनक का भी अच्छा वक्त नहीं चल रहा है। नए लोग, नई जगह, खाने पीने का भी इसे ख्याल नहीं रहता। बार बार फल चिपकाने पड़ते हैं, उसके साथ वो ढोल बजा के नाचना पड़ता है। आप सही कह रहे हो, मैं इधर जिमनक के साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तू था इसलिए वो बच गई ना। हाँ हाँ ये भी बच गया। फट करके सारा काम तमाम हो जाता। मैं नहीं जाता हूँ नायगांव, इधर जिमनक के पास ही रहूंगा मैं। वाह सुधाकर जी वाह, बहुत जल्दी समझ गए आप। समझदार है आप तो। शादी की है तो निभानी पड़ेगी ना। So sweet। हाँ वो भी है। मेरे और काका की जिंदगी का सवाल है ये। तुम्हारे काका कहाँ से आया इस बात में बेटा? अरे ये कबीले में ना बार बार ऐसा तलवार रख देते थे, मारा मारी काटा काटी करते थे ये लोग। मार देंगे हम लोग को। जय जय, संभालिए संभालिए। जाओ जाओ। और कुछ चाहिए तो, और फल फूल है तो दे दो। हाँ। देखो सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो, अब हमें तैयार रहना पड़ेगा। हाँ। ओके। क्या कर रही हो मालपानी, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो आपने बोला कि हमें तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या बोलूं मैं इसको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोखंडे जी कभी भी आने वाले होंगे। कोई अमीरी वाली हरकत मत करना प्लीज। अच्छा अच्छा, वैसे ठीक है, तो मैंने गरीब साड़ी पहन लिया, मैं एकदम तैयार हूँ। अरे अंकल 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 आप शांत हो जाइए, इनको छोड़िए। आप हम सबको बताइए क्या बात बतानी है आपको। लोखंडे जी अभी आ ही रहे होंगे। हाँ। हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ सही बोल रहे हो आप अंकल, मैं भी ना इसको कवर कर करके ना अभी एकदम परेशान हो गई लिया। अच्छा पीसी सर, ये बताइए कि ये सुधाकर और उसकी वो जंगली बीवी का है? अरे उन दोनों को मैंने कमरे में एंगेज कर दिया है। सुधाकर डांस कर रहा है और वो झमकारी है ना, वो देख रही है। दोनों बिजी है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब अच्छा तो फिर ये लोखंडे जी कब आने वाले? लो तुमने पूछा और वो आ गए। चलो 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 चलो। अरे रुको, तुम लोग यार रुको, रुको यहाँ पे। अच्छा सब लोग एक साथ दरवाजा खोलने जाएंगे क्या? मैं चाहता हूँ ना, तुम लोग रुको ना प्लीज। अंकल जाइए। आप जाओ। अरे क्या कर रही हैं?
आइए आइए लोखंडे जी आइए। प्रेमचंद जी, लोखंडे जी हौसला रखिए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लोखंडे जी बोलिए। क्या कर रहे हैं आप? ज्ञानचंद जी, अब क्या है कि क्या कर रहे हैं ज्ञानचंद जी? आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? आप वरिष्ठ हैं। नहीं लोखंडे जी, वरिष्ठ तो आप हैं। अपनी ही पुत्री के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आपने खुद को कितने अच्छे तरीके से संभाला है। लोखंडे जी आप चिंतित ना हो, हम सब आपके साथ हैं। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही ठीक नहीं होगा, ठीक करना पड़ेगा और हम सबको मिलके ठीक करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि उसको वो याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए, उसके दिमाग पर जोर पड़ेगा और कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम सबको अभी मैं कैसे बताऊं, लेकिन झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैं जानता हूँ, बहुत ही मुश्किल है हम सबके लिए, आपके लिए तो। इतने सच्चे लोग हैं, आपने कभी झूठ बोला नहीं। झूठ बोलते समय आपके हाथ पांव ऐसे कांपते रहते हैं, लेकिन झूठ बोलना पड़ेगा मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए। भाई साहब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे, एकदम आराम से कर लेंगे। देखा ज्ञानचंद जी, हाँ। झूठ बोलना जिनके लिए इतना मुश्किल है, वो भी झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए। हाँ भाई साहब हमें झूठ बोलना आता है, हम सब तो कदम कदम पे झूठ बोल लेंगे। ये होता है माँ का दिल। अरे नहीं सचमुच मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है, आप जैसा परिवार मिला। प्रेमचंद जी आप भी कितने तकदीर वाले हैं, आपको ऐसी संगिनी मिली। वाकई मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी अच्छी बीवी मिली है। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। छोटू। हाँ छोटू। तो अभी हम सबको झूठ का सहारा लेना होगा जी। और झूठ बोलना पड़ेगा। लोखंडे जी जया बेटी भी तो हमारी ही बेटी है। हाँ हम कोशिश करेंगे लोखंडे जी, आखिर में इतना अच्छा ससुर, इतना अच्छा चाचा उसे मिला है। देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना छोटू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़े भैया, हम सब हैं। बिल्कुल। हाँ ये तो आपका बड़प्पन है। अभी जया कभी भी आ सकती है, तो हमको तैयार रहना पड़ेगा। हाँ जी। अरे लोखंडे जी आप क्यों? मैं हूं ना, मैं खोलता हूँ। नहीं छोटू तुम क्यों परेशान, मैं बूढ़ा हूं ना, मैं खोल लूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो गली के बीच में पड़ी हुई साइकिल आपकी है क्या? हाँ इधर आना। अक्ल के अंधे बेवकूफ कहीं के, यहाँ इतनी बड़ी टेंशन चल रही है और तू साइकिल की पड़ी है। भाग इधर, भाग। अच्छा सुन इधर आ, ये जो साइकिल दोबारा नहीं ना, हट भाग भी कहीं के। वो अरे छोटू नहीं, बस एक राहगीर था, उसे हम रास्ता बता रहे थे। अच्छा जया बेटी नहीं थी। आइए। ये हमारा मोहल्ला है और वो वहां पर सेवाश्रम। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पहले कभी आ चुकी हो? नहीं, और ना ही मैं तुमसे पहले कभी मिली। एक मिनट।
मैंने कब तुमसे पूछा कि क्या तुम मुझसे पहले कभी मिल चुकी हो? क्योंकि मैं तुम जैसे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम किस बात को किस बात तक लेके जा सकते हो ना, इसका अंदाजा है मुझे। अरे जया, जी। अरे मुझे जी भी कहकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जी कहकर नहीं बुला रही हूँ, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम मुझे सिर्फ जया कहकर नहीं बुला सकते। तुम्हें मुझे जया जी कहना पड़ेगा। जी? जी नहीं, जया जी। हाँ वही, जया जी। चले? आओ बेटी, आ जा बेटी। आओ आओ आओ। ये है प्रेमचंद जी, मेरे मित्र। मैंने इनके बारे में कहा था ना। पैर छू। सदा सुहागन रहो। जी? मेरा मतलब है सदा सुखी रहो। क्या है कि कोई ना कोई दिन सुहागन तो बनोगी। आओ बहू आओ। बहू? कौन बहू? किसकी बहू? बाबा, ये मुझे बहू क्यों बुला रही है? मैं इनकी बहू कैसे हो सकती हूँ? बहन जी बहुत बुरी तरह से फंसाती है। आपको आज पता चला? ये प्रॉब्लम तो हम कब से झेल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आई हो बेटी। आओ बेटी आओ। हाँ हाँ, संभाल भी लेती है। इसकी ट्रेनिंग दी है ना, इसलिए संभाल लेती है। बाकी अच्छा। नहीं नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ ना। नहीं देखिए, वो एक्चुअली तुमसे किसी ने पूछा? मेंढक की तरह उछलो मत बीच में। हाँ बाबा, मैं ये कह रही थी कि मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ, तो ये ऐसे क्यों कह रही है कि बहुत दिनों बाद आई हो तुम? तो तुम्हें याद नहीं बेटा, तुम पहले यहाँ बचपन में आ चुकी हो। नहीं नहीं, मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद है। नहीं नहीं, हम आ चुके हैं यहाँ। हाँ, बहुत छोटी थी तू, बहुत लगभग 2 दिन। हाँ? 2 महीने भी नहीं हुए थे तब आई थी। हाँ, 2 दिन ही हुए थे। हाँ। हाँ, तो कैसे याद रह सकता है ना। बेटी, अब तुम आई गई हो तो देखना, कुछ दिन बीत जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा ही घर है। लेकिन बाबा, ये तो हमारा ही घर है ना। हाँ, ये तुम्हारा ही घर है। हाँ, हमारा ही घर है। तो फिर ये ज्ञानचंद जी महाबापू जी बड़े संत है। हाँ, अंतर्यामी है। और ये प्रेमचंद जी है, इनके ये बड़े भाई ज्ञानचंद जी। तो ये प्यार से कभी कभी इन्हें छोटू भी कहते। नहीं, एक बोल के रखता हूँ। जीती रहो बेटी, जीत रहो, खुश रहो। हाँ। बेटी, ये है प्रेमचंद जी की पत्नी। हाय, कितनी प्यारी बेटी है। और ये है उनके पास में जो है वो उर्मिला बेटी, ये प्रेमचंद जी की बेटी। उर्मिला। ये सब अभी यही रहते हैं। हाँ, और बेटी ये है इनका बेटा, प्रेमचंद जी का बेटा, जय बेटा। इसे तो तुम मिल चुकी हो। काश ना मिली होती, लेकिन। ओ हेलो। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, और फालतू में मुझसे बात करने की भी कोशिश मत किया करो। अगर मुझे तुमसे कुछ पूछना है ना, तो मैं पूछ लूंगी, समझे? बाबा, हमारा कमरा कहाँ पे है? ये क्या, ऊपर सब हमारे ही कमरे हैं। अच्छा, तो अरे वहां नहीं, इधर ऊपर। जी कहिए, क्या कर रही है? बैग ले रही हूँ, कुछ ज्यादा सोचो मत। हाँ, बेटी ला। आओ बेटी। उर्मिला, हाँ, इसे तो कुछ भी याद नहीं। बहुत बड़ा लोचा हो गया है ना? जय।
वैसे बाबा, ये आश्रम तो काफी बड़ा है, आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैंने बताया नहीं। अगर शायद मैं भूल गया होगा, इतने कुछ दिमाग में रहता है। इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? कौन? मैं? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ नहीं हूँ बेटी, बिल्कुल नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना बाबा? अरे नहीं, बिल्कुल कुछ छुपाने की जरूरत क्या है। चलो चलो चलो, अभी तुम थक गई हो। हाँ, तुम्हें कमरा दिखाता हूँ, आराम करो। जरूर दिकारा तीर। ओ गरीबा जोरी बाजा मनुसा। अरे क्या हो गया? मनुसा। अरे मैंने कहाँ इसे बंदर की याद दिला दी, ये तो रोने लगी। अब क्या करूं? ए जिम्नक, जिम्नक, मैं तेरा पालतू बंदर हूँ, मुझे पालतू बंदर समझ। ये देख, ये मानूसा, हाँ, अभी बोल, क्या बोल रही थी? हाँ? कमान। जिरी कमान जंबारा इशुक जो मोरी रब्बा। हाँ। इनपो कमान। तीर। तू तीर ऐसे छोड़ेगी। हाँ। फिर गुंजुर बोली मैं हवा में से तीर पकड़ लूं? अरे नहीं, ऐसे तीर हवा में नहीं पकड़ते। मुझे काका भी ना बोलते। सुधाकर, हवा में उड़ते तीर नहीं पकड़ने के। हवा में तीर उड़ता पकड़ना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखना, तेरे से शादी नहीं करनी थी, फिर भी हो गई। नहीं। नको। अरे वाह, ये तो मराठी समझती है। हाँ, ये जंगल महाराष्ट्र की हद में, इसके लिए मराठी समझती है। अरे बच गए। चिमनाक, क्या कर रही है तू? भैया, ये तो नको का कुछ भलता ही समझ गई है। नहीं, चिमनाक। नहीं, जिम्नक, नहीं, देख, जिम्नक लग जाएगा, देख। नहीं, जिम्नक नहीं। बच गए। ये क्या किया? सब तीर मारता कोई। सुधाकर भैया, ये सब क्या है? बाबा, ये कौन है? तू बताओ, तू ही बता अभी। जय दीदी, ये जिम्नक जमकारी है, मेरी पत्नी। पत्नी? आपने शादी कब की? वो मैं जंगल में गया था ना, तब। मतलब आप परसों के दिन वो जड़ी बूटी लेने गए थे, तब? इसको 2012 का याद है। हाँ, वही पे हो गया सब। इसको बोला था जंगल से जड़ी बूटी लाने को, और ये जंगल की ब्यूटी ले आए। सुधाकर भैया, मैं लाया नहीं हूँ, मुझे। अरे हाँ, तो तुझे पसंद है और तू शादी करके लाया है। सुधाकर भैया, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया।
आपने हमारे बिना शादी कर ली। कोई बात नहीं, एक बार हम इस घर में सेटल हो जाए ना, फिर हम आपकी शादी धूमधाम से करेंगे। किसी से? सुधाकर भैया। ये ऐसे क्यों बोल रही है? ये जंगल की भाषा है ना, तो ऐसे ही बोलती है। अच्छा, और आपको समझ में आती है? मैं कोशिश कर रहा हूँ, 2-4 साल में ये हिंदी सीख जाएगी या मैं जंगली बन जाऊंगा। आप भी ना। ये जया दीदी है, मेरी दीदी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.